नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये वर्ड्स काफी देखे होंगे, आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स। जी20 से रिलेटेड ये वर्ड्स बहुत बार आर्टिकल में यूज किए गए कि आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जिस जगह इंडिया जी20 समिट होस्ट करने वाला है, जहां पर वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, एक नए इंडिया को देखेंगे ना, वहां पर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर कॉम्प्लेक्स बन चुका है बिल्डिंग्स का। ना मैं चाहता हूं ये वीडियो आप देखिए। आज के समय भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने यह वीडियो शेयर करी है सोशल मीडिया पर। ना ये दृश्य देख कर ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं, क्योंकि इंडिया इज रेडी। जी20 समिट भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जियो पॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। हमने आज से पहले कभी भी जी20 समिट लीडरशिप लेवल पर होस्ट नहीं किया है। तो भारत में जब ये समिट होगा, इतना सारा इंटरनेशनल मीडिया आएगा। आप इमेजिन करके देखिए, एक ही देश में व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडन, शी जिनपिंग, दुनिया भर के और लीडर्स। इंटरनेशनल मीडिया की बहुत कवरेज होगी इस बात को लेकर कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये वर्ल्ड लीडर्स कहाँ पे रुके हैं, क्या इन वर्ल्ड लीडर्स की जो सिक्योरिटी है इनका ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया, क्या इनके साथ जो बाकी ऑफिशियल्स आए हैं उनके कंफर्ट का ख्याल रखा गया है या नहीं। तो ये बात अब साफ दिख रही है कि आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स इंडिया ने इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि वर्ल्ड लीडर्स भारत में आएंगे और उनको एक झलक दिखेगी ऑफ ए न्यू इंडिया। और इसलिए हमने ये भी देखा कि आज के दिन पीएम मोदी ने इनॉग्रल पूजा भी करी है एट द आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स। और ये बात मैं ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जो आपने अभी बिल्डिंग्स देखी हैं बस इनका यूज जी20 के लिए होगा कि जी20 के लिए जो लीडर्स का वेलकम करना था उनके लिए हमने ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। नहीं, इस कॉम्प्लेक्स का यूज बहुत तरीके से होगा। मान लीजिए कल को कोई देश है, उसे इंडिया में आकर पिच करना है कि हमारे देश में आप निवेश करिए, हमारे देश में खदानें हैं, वहाँ पे आप पैसा लगाइए। तो उनको ये जो प्रेजेंटेशन करनी है, बिजनेसमैन को बुलाना है ना, वो भी कर सकते हैं ये इस इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में। और रिसेंटली कई कंट्रीज ने ऐसा किया भी है। और यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि हम लोग जब भी इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ते हैं, कुछ ट्वीट्स देखते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ जगह लिखा होता है कि जी ये आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स है, कुछ जगह लिखा होता है कि ये आईईसीसी कॉम्प्लेक्स है। तो ये असल में है क्या, दोनों में फ़र्क क्या होता है? बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। आईटीपीओ की फुल फॉर्म है इंडिया ट्रेड प्रमोशन संगठन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये भारत सरकार की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो डेवलप करना है ना, इसका काम दिया था आईटीपीओ को। तो आईटीपीओ के अंडर ही सारी डेवलपमेंट्स हुई है, सब नई बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई गई है। और जो ये बिल्डिंग्स बना दी गई है ना, उनको कहा जा रहा है आईईसीसी, मतलब कि एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। तो आईटीपीओ जरा बड़ा है, आपके लीजिए आईटीपीओ एजेंसी है और उसने बनाया है ये सब। बट जो सेंटर अब बन के तैयार हो चुका है, जो अभी आपको मैप में दिखाऊंगा, उसको कहा जा रहा है एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत। और अब मैं जूम इन करूंगा भारत की राजधानी नई दिल्ली की तरफ, और यहाँ पे आप देख पाओगे प्रगति मैदान बहुत ही जल्द आपकी स्क्रीन पर। ये आपके सामने है प्रगति मैदान। ना बहुत ही फेमस एरिया है दिल्ली का। दिल्ली में कोई बड़ा ट्रेड फेयर होता है, कोई बड़ा कन्वेंशन होता है, सब प्रगति मैदान में ही आपको मिलेगा। और ये ओल्ड प्रगति मैदान की बिल्डिंग्स है आपके सामने, पुरानी बिल्डिंग्स ये थी। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जी20 का समिट होस्ट नहीं कर सकते थे, हमें नई बिल्डिंग्स चाहिए थी।
हमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, इसलिए 2700 करोड़ रुपए खर्चे गए और ये नया जो कन्वेंशन सेंटर है ये अब बन के तैयार हो चुका है। जी हाँ, 2700 करोड़ रुपए यहाँ पर लगे हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में भी काफी साल लग गए, 2017 से इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और मुझे याद है इनिशियली मुझे लग रहा था कि ये भी गुजरात में ही बनेगा, बट थैंकफुली ये दिल्ली में बनाया गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटर G20 समिट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो जो भी एशियन कंट्री, मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जिस भी बड़े एशियन कंट्री में G20 समिट हुआ है ना, वहां पे हमने एक बात नोट करी है कि उस कंट्री ने स्पेशली एक एग्जीबिशन सेंटर बनाया है। चाइना का केस आप अगर देखो तो 2016 में चाइना ने G20 समिट होस्ट किया था हंगझाऊ शहर में। जी हाँ, G20 समिट जरूरी नहीं है कि कैपिटल में ही होगा, किसी भी शहर में ये हो सकता है। तो जब चाइना ने यह समिट होस्ट किया था ना, उस वक्त चाइना ने एक कंप्लीट इंटरनेशनल सेंटर बना दिया था इस समिट के लिए। ऑफ कोर्स बाद में उस सेंटर का यूज किया गया स्पीचेस के लिए, वेरियस और तरीके के लिए, मगर चाइना का फोकस ये था कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि दुनिया को ना नया चाइना जो अब बन चुका है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उसकी छवि दिखे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है चाइना का हंगझाऊ सेंटर जो इन्होंने बनाया था G20 के लिए। नाउ डेफिनेटली इंडिया का जो ITPO कॉम्प्लेक्स है विदाउट अ डाउट चाइना के कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा भव्य है, ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा स्टाइलिश है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये ITPO कॉम्प्लेक्स इतना स्पेशल क्यों है, और इसीलिए PM मोदी ने इस कॉम्प्लेक्स में खड़े होकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी। मैं चाहता हूँ इनकी जो ये स्पीच का एक पार्ट है जो आज के समय काफ़ी वायरल हो रहा है, ये आप सुने। कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ITPO कॉम्प्लेक्स इतना ज़रा स्पेशल क्यों है, क्योंकि देखिए जहाँ पर मोदी जी स्पीच दे रहे थे ना, यहाँ पर आप देखोगे सितंबर 9 से लेकर सितंबर 10 में यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर स्पीच देंगे, वर्ल्ड मीडिया आएगा, इट विल बी द सेंटर पॉइंट ऑफ वर्ल्ड अटेंशन। तो इसलिए आज के समय ITPO कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा G20 से रिलेटेड ही। इसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा, मगर जो लोग सही आंसर करेंगे वैसे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से किस कंट्री को इंडिया ने इनवाइट नहीं किया है एज ए स्पेशल गेस्ट G20 समिट में। जो G20 के मेंबर है ऑफ कोर्स वो समिट में आएंगे ही, बट इंडिया ने कुछ कंट्रीज को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है। तो उनमें से वो कौन सा देश यहाँ पर नहीं है? ये यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नाइजीरिया, इजिप्ट, ओमान या फिर मालदीव्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमीज कोर्सेज। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप लाइफ में एक बार चाहते हैं कि प्रॉपरली UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स एट 50% डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, कुछ दिनों के लिए ये डिस्काउंट 50% का आपको मिलेगा। बट इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।